अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि फ़ंक्शन को हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो पाई जाती है। फ़ंक्शन होता क्या है एक्चुअली? तो सबसे पहले जो टर्म यूज़ होती है ये है हमारे पास एक मैपिंग। फंक्शन में क्या करते हैं, हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मैपिंग होती है और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिक टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? हमारे पास एक यूनिक टाइप का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम एक और बात भी कह सकते हैं कि अगर ये रिलेशन होता है तो एक्चुअली में रिलेशन क्या है। फंक्शन से पहले तो हमें फिर रिलेशन पढ़ना चाहिए ना कि रिलेशन क्या है, कि क्योंकि फंक्शन में तो रिलेशन यूज़ हो रहा है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास? रिलेशन हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कोई ना कोई दो नॉन एम्प्टी सेट आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। अब रिलेशन कैसे बनता है? किसी न किसी ऑर्डर पेयर से बनता है, ठीक है। मतलब इस रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट किस फॉर्म में आ रहे होंगे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रहे होंगे। ये जो एक्स वाले एलिमेंट हैं वो सेट ए में से आ रहे होंगे और ये जो वाई वाले एलिमेंट हैं वो सेट बी में से आ रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि रिलेशन में जो है वो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो भी इसमें सेट आ रहे होंगे वो क्या होंगे? आपके पास नॉन एम्प्टी होंगे और उसके ऊपर हम मैपिंग वगैरह करेंगे। और ये जो भी रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आपको रिलेशन डन हो गया है तो हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं फंक्शन की तरफ। ओके, अब आप जो है वो इसकी तरफ मूव करते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन मैंने आपको बताया है कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास। फंक्शन में हम मैपिंग करते हैं और इसके अलावा हम ने एक और चीज़ इसके बारे में पढ़ी थी कि ये हमारे पास यूनिक टाइप होती है। किसकी? यूनिक टाइप होती है रिलेशन की। ओके, तो बाय डेफिनेशन अगर फंक्शन को देखें तो बाय डेफिनेशन हमें क्या कहती है? तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट ए लेना है, एक सेट बी लेना है और ये दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड सेटिस्फाइज दीज टू कंडीशन, और इसको क्या करना चाहिए? इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये हमने फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन को शो कर रहा है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और मैपिंग कहाँ से कहाँ पे जा रही है? ए सेट से बी सेट में जा रही है। अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो आपके पास पूरा का पूरा ए सेट होना चाहिए और जो है आपके पास जो डोमेन है उसमें कोई रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डोमेन का वर्ड यूज़ हो रहा है। आपने तो अभी डोमेन के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो हम पहले डोमेन को डिस्कस करते हैं कि डोमेन है क्या और उसके बाद हम फिर दोबारा इस डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, देखिए डोमेन क्या होती है। डोमेन हमारे पास होती है कोई भी इनपुट। क्या होती है? हमारे पास कोई भी इनपुट होती है। और रेंज क्या होती है? हमारे पास कोई भी आउटपुट, ठीक है। ये क्या होती है? हमारे पास कोई भी आउटपुट होती है। और जो एफ होता है ये हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी फिगर ड्रा की आप लोग को समझाने के लिए। अब जो भी हम इनपुट डालेंगे, ठीक है, जो भी हम इनपुट यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाएगी। डोमेन को हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोई भी मशीन है, हम उस मशीन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो मशीन है वो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा और उस मशीन में से जो भी वैल्यू हमारे पास जो है एज आ रिज़ल्ट आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगी आउटपुट। और जो भी हमारे पास आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रेंज। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है। ए सेट था हमारे पास, जो मैंने ए सेट लिया है ये, इसको आप देखें तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ए में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी। ये दोनों क्या हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और एग्जांपल में जो क्वेश्चन है वो मुझे क्या दिया गया है? वो मुझे दिया गया है कि ऑर्डर पेयर दिया गया है, कि ये वाला ऑर्डर पेयर दिया गया है
1, A, 2, B एंड 3, B। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो 1 है उसको किसके ऊपर जाके आप मैप करें, उसको A के साथ जाके मैप करें। तो मैं 1 को A के साथ मैप करती हूँ। तो मैंने ये 1 को A के साथ मैप कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि 2 को B के साथ मैप करें। 2 को मैंने B के साथ मैप कर दिया। और 3 को भी क्या कह रहे हैं कि 3 को भी जाके आप B के साथ ही मैप कर दें। तो ये कोई भी ऑर्डर पेयर्स दिए हुए होंगे, उनमें जाके हमें जैसे अकॉर्डिंग टू मैपिंग दी हुई होगी, हमने उनको इसके ऊपर मैप कर देना है। अब कह रहे हैं कि इसकी हमें डोमेन बताएं, रेंज बताएं। तो डोमेन रेंज कैसे बताएंगे कि ये जो पहला सेट होगा, ए वाला सेट, ये आपके पास हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इस सेट की जो डोमेन है वो क्या है, वो है आपके पास 1, 2 एंड 3। और जो इसकी रेंज है, रेंज मतलब आउटपुट क्या हो रही है, मैपिंग किस किस एलिमेंट के ऊपर जाके मैप हो रही है। तो फर्स्ट जाके ए के ऊपर मैप हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए। और बी के ऊपर 2 एलिमेंट मैप हो रहे हैं, 2 वाला भी और 3 वाला भी। तो बी को हम रिपीट नहीं लिखेंगे, बी को हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट आया ये हमारे पास डोमेन आई, ठीक है। और ये जो आई इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि ये सेट होता है ए वाला, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे प्री इमेज। और ये वाला जो सेट है इसको आप कहेंगे इमेज, या आप इसको रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो बी पूरा सेट होता है, ठीक है, इस पूरे सेट को कहते हैं हम कोड डोमेन। इसको क्या कहते हैं हम, कोड डोमेन। ए सेट को हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। ए सेट क्या होता है, हमारे पास डोमेन होता है, और बी पूरा सेट हमारे पास कोड डोमेन होता है। जो एलिमेंट्स जाके डोमेन के ऊपर मैप हो रहे होते हैं उनको हम इमेज कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये जो ए सेट होता है, इस जो इमेज इसके ऊपर पीछे जाके मैप हो रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो सीख लिया कि फ़ंक्शन क्या होता है, बाय डेफिनेशन क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या होती है, फ़ंक्शन कैसे बनता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिससे हमारे पास क्या बनता है, एक फ़ंक्शन बनता है। फ़ंक्शन में कोई ना कोई मैपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मैपिंग करनी होती है। अब वो सारा कुछ तो हमने सीख लिया। अब बारी ये है कि अगर कोई हमारे पास जो है वो फ़ंक्शन आ जाए लेकिन वो हमारे पास फ़ंक्शन ना हो, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए और उसमें वो कहें कि आप इसको चेक करें कि ये कोई भी एक रिलेशन दे दें आपको फॉर एग्जांपल, और कहें कि आप उसको चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं। एक और नोट मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। ये क्या कह रहा है कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन जो है वो तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं बनाता। अब ये कैसे नहीं बनाता, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, उससे देखते हैं कि हर फंक्शन तो रिलेशन बनाता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बनाता। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे रिलेशन हैं जो हमारे पास फंक्शन